हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो काफ़ी दिनों से मैं गायब थी, बहुत ही मसले थे, मसाइल थे, फिर सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो है चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, सिर्फ़ ये वीडियो उनके लिए बनाई है जिनको चैनल का नाम नहीं पता या जो उस चैनल पे नहीं है। बस मसले कुछ ये थे, सुबह बस नाश्ता वग़ैरह किया और उसके बाद जो वीडियोज़ थी कुछ फैमिली मेम्बर्स की, उनको अच्छा नहीं लगा कि उनकी वीडियोज़ क्यों आई हैं। तो मतलब उसकी वजह से बहुत ही बैकवर्ड से लोग हैं, उस टाइप के नहीं हैं। मतलब हम ज़माना बहुत आगे चला गया है, लेकिन ये अब तक बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इसलिए फिर इसमें कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन बस मूड ही कुछ ऑफ था, वीडियोस बनाने का दिल नहीं कर रहा था। और लेकिन आप लोगों की याद बहुत आ रही थी उन दिनों में, कुछ वीडियोस शूट तो की लेकिन अपलोड नहीं कर सकी, बस दिल नहीं कर रहा था। और इसी के साथ फिर मैंने कहा नहीं, हमने लोगों की बातें नहीं सुननी, हिम्मत करनी है और ख़ुद कुछ करना है। तो बस फिर लोगों की बातों को पीछे रखते हुए मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट है, मुझे लोग नहीं, मुझे आप लोग अच्छे लगते हैं। मुझे मतलब ये कि शायद वो राइट भी हों, शायद वो उनका राइट भी हो कि आप किसी के बग़ैर इजाज़त किसी की वीडियोज़ अपलोड करना बहुत ही बुरी बात है। बस मेरी मिस्टेक थी, तो उनकी वीडियो अपलोड्स करने से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और बस फिर मैंने वो वीडियोस डिलीट भी कर दी, कुछ वीडियोस मैंने डिलीट भी की हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा, हम क्यों किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करें। तो बस आज के बाद व्लॉग्स में आप लोगों को सिर्फ मैं, मेरी फैमिली ही नज़र आएगी। इसके अलावा जब हम इस्लामाबाद जाएंगे वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एंड वो, मतलब उधर का माहौल अलग है, इधर का माहौल अलग है। इधर के लोग अब भी पत्थर के नीचे ही हैं, अब भी ये आगे नहीं बढ़े हैं। तो बस इनको पत्थर के नीचे ही रहने दें और हम बढ़ते हैं आगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और बस आज मैंने कहा था मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेस हो गया था। और वर्कर्स जो काम करते हैं आपको पता ही है, उनको चीज़ों का नहीं पता होता। जैसे हमारे घर की रूटीन होती है, उन्हें चीज़ों का नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखनी है। उनका काम जस्ट सफाई डस्टिंग यही होता है। तो मैंने कहा चलें आज हम होटल की मुरम्मत करते हैं कंप्लीट मुकम्मल तरीके से। तो बस शुरू हो गए हम सफाई पे। आज पहले मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद जो है वर्कर्स आएंगे वो डस्टिंग करेंगे। और क्योंकि फिर से मिट्टी पड़ जाएगी, लेकिन मैं अच्छे तरीके से करके एक दफ़ा चीज़ें सेट कर दूँगी, फिर उनको पता होगा जो चीज़ जहाँ से उठाई है वापसी वहीं पे ही रखनी है। और बस हर एक चीज़, बेड, दीवारें, वॉशरूम की दीवारें, ए टू जेड, नीचे कारपेट पे ब्रश। मेरा रूम तो यकीन करें क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन बच्चों का और जो मेरे देवर का रूम है वो बहुत ही मैसी होता है। शायद उधर सामान ज़्यादा है, बच्चे उठते बैठते ज़्यादा हैं, आना जाना ज़्यादा होता है, खाना पीना ज़्यादा होता है, इसलिए। लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम बिल्कुल साफ़ होता है। उसे हम मेरे ख़्याल में वंस इन अगर वीक भी करवाएं ना तो वो नीट एंड क्लीन ही होगा। वैसे हम एक दिन बाद करवा देते हैं, तो डेली उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है साफ़ करवाने की, क्योंकि सारा सामान इधर होता है, हमारी जस्ट लिमिटेड चीज़ें वहीं पे होती हैं। तो बस इसके बाद मेकअप ऑर्गेनाइज़ किया बेटी ने, और मैंने जो है चीज़ें सेट कर दी, सब कुछ चार्ज पे लगाया। और जो थोड़े बहुत गंदे कपड़े थे लेके जाने थे वॉश करने के लिए, लेकिन मूड ही नहीं बना लेके जाने का। मैंने कहा बस ये एक दो सूट हैं जो उतारेंगे, उसी टाइम मैं यहीं पे वॉश कर देती हूँ। हस्बैंड, देवर के और बेटे के तो धोबी के पास चले जाते हैं। हम लड़कियों के होते हैं वो इतने गंदे नहीं होते, लेकिन बस जब दिल करता है तो धो लेती हूँ, जब दिल नहीं करता बहुत ही सुस्त हो जाती हूँ। आप लोगों की वजह से मैं बहुत परेशान थी, मुझे बहुत याद आ रही थी आप लोगों की, और वीडियोस अपलोड करने का दिल भी कर रहा था। लेकिन इस चैनल को शायद मैं छोड़ देती, लेकिन बस फिर बहुत मैसेजेस आने के बाद ये चैनल नहीं छोड़ सकी। तो चलते हैं आगे। इसके बाद ये देखें सारी ये कबर्ड्स मबर्ड से चीज़ें निकाल के कपड़े भी यहीं पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ मेरे कपड़े होंगे और बच्चों के होंगे, यहाँ पे सिर्फ देवर के कपड़े हैं। तो फिर चलना है, हमने बाहर डिनर पे, बहन ने इनवाइट किया हुआ है डिनर पे हमें, वहाँ पे हम जाएंगे जॉन मॉल में। और मतलब कबर्ड्स की वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, लेकिन होटल का जो सुकून है ना वो वाकई में सुकून ही है। मतलब जब दिल करे आप उठो, जब दिल करे आप सो। अब हमें 2 मंथ्स होने वाले हैं, लेकिन हम इतने रिलैक्स हैं। पैसा आपका बेतहाशा जाता है, रूम के रेंट के अलावा हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, पानी की बोतल तक, एक कप चाय तक। लेकिन अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपने अपना सुकून देखना है, तो फिर आप मेरे ख़्याल में
होटल सबसे बेस्ट है। जाएं आप, सबसे मिलें जुलें, लेकिन वापसी अपने होटल ही आ जाएं, क्योंकि सबसे लाताल्लुकी हो नहीं सकती, हर रिश्ता टूट नहीं सकता। तो बस रिश्तेदारों के साथ भी मिलना जुलना रहता है, लेकिन बस एक प्राइवेसी होती है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, वो डिस्टर्ब नहीं होती, और ना ही आप किसी और को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो बस मैंने तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम पिछले साल भी जब आए थे, हम होटल में ही हमने स्टे किया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बस ये सफाई वफाई होने के बाद चलते हैं हम होटल चलते हैं जान ब्रोस्ट, आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल में मतलब होम डिलीवरी पे तो मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं आया था होटल में जब हमने डिलीवरी करवाई थी, लेकिन वहाँ जाके जब हमने बैठ के खाया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही अच्छा। मतलब सैंडविच, बर्गर तो इतना मज़े का था ना, यकीन करें। मैं हालांकि KFC और मैकडोनल्ड के अलावा कहीं का बर्गर नहीं खाती, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब। और आइसक्रीम, मैंने अब कोयटा का मशहूर आइसक्रीम है फ़्लोरा, मैंने फ़्लोरा को डिस्कार्ड कर दिया है, फ़्लोरा अब नहीं जाना। जान की आइसक्रीम, अगर आप कोयटा में हैं तो जान ब्रोस्ट की आइसक्रीम लाजमी ट्राई करें, रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस है मेरे ख़्याल में। या शायद हमें लगती है हम बाहर से आए हैं इसलिए, तो बेस्ट है मेरे ख़्याल में। और कॉफ़ी का जो मसला था मेरा, वो भी हल हो गया कि अगर कभी मूड नहीं होता बनाने का, तो अब मुझे पता चल गया कि जान पे कॉफ़ी भी मिलती है। लेकिन कॉफ़ी मैंने ट्राई नहीं की, कॉफ़ी ट्राई करने के बाद आपको बताऊंगी कि कैसी है। तो बस रूम हो गया क्लीन, जो कपड़े धुले हुए थे उनको रखा बैगों में, फिर उसके बाद करूँगी कपड़े वॉश, फिर उसके बाद जाएंगे जान ब्रोस्ट। और बहुत ही जल्द आपके पास इस्लामाबाद के लोग भी आने वाले हैं, छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, 14 अगस्त से स्कूल हो रहे हैं स्टार्ट। अब हम जाएंगे इस्लामाबाद। बच्चे बहुत बेचैन हैं, जितने बेचैन इधर आने के लिए थे उतने ही बेचैन वहाँ जाने के लिए हैं। तो बस अब मेरी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, एक दो चीज़ें, क्योंकि शॉपिंग तो मैं इस्लामाबाद से ही प्रेफर करती हूँ की जाए, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो यहीं से मिलती हैं, वहाँ पे बेहतर नहीं मिलेंगी। तो बस वो चीज़ें लूँगी। और ये देख रहे हैं ये ट्राउज़र आप लोग, ये न्यू मूवी नहीं आई बारबी वाली, बिल्कुल उसके टाइप का ही था, लेकिन मुझे बहुत लूज़ था, फिर भी मैंने इसको लिया। और इसके बाद बस फिर हम चलते हैं जान ब्रोस्ट, आपको मैं वो दिखाती हूँ। और अब मैं फिर से कंटिन्यू हो गई हूँ, हर रोज़ न्यू वीडियोज़ आएंगी, कोई वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और बस और आपसे क्या कहूँ, बहुत मिस किया आप सबको मैंने। और मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो सो सॉरी, लेकिन जो सच था वो सच है और वो सच ही रहेगा। यहाँ पे जो है ना, मैं बच्चों की नाइटियाँ यहीं पे सेटल कर रही हूँ, क्योंकि बार बार बैग दो खोलना और बंद करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और बहुत बेचैनी है हमें इस्लामाबाद जाने के लिए कि कब हम इस्लामाबाद जाएंगे। अपना घर, अपना किचन और अपना सब कुछ बहुत याद आ रहा था। मतलब हमने वहाँ पे शायद ज़्यादा टाइम गुजार लिया, और वहाँ टाइम गुजारने के बाद अब यहाँ पे हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ जो उन्होंने पहनने हैं, फिर वो नहाएंगे और बस फिर हम चलेंगे जान ब्रोस्ट पे। मैं हूँ, बहन है और उसकी बेटियाँ हैं, और बस फिर हम सब डिनर करेंगे। हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, और इसी का मौका उठाते हुए आज इतनी सफाई होगी। अगर हस्बैंड मौजूद होते ना तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी सफाई होती। और बस होटल में रहने के भी कुछ असूल और तरीके होने ही चाहिए, क्योंकि आप होटल में जब मुसलसल रह रहे होते हैं तो वो आपके घर की तरह बन जाता है। अगर आप कोयटा में आना चाहते हैं तो मैं आपको ब्लूम स्टार ही रिकमेंड करूँगी, बहुत ही फ्रेंडली माहौल है। इवन कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के कहीं चले भी जाए ना, तो मेरे ख़्याल में घर वाले भी इतना ख़्याल नहीं रखते होंगे और इतनी केयर नहीं करते होंगे जितनी इस होटल में केयर होती है। तो बस ब्लूम स्टार इज़ द बेस्ट होटल इन द कोयटा। और बस फिर आप चलते हैं वीडियो एडिट मतलब म्यूज़िक लगाने का दिल भी नहीं कर रहा, आप लोगों से बातें करने का भी दिल कर रहा है। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से बातें हुई, बहुत मिस किया मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा। और बस अब चलते हैं, कल का व्लॉग भी आपको दिखाऊंगी। कल हमारा इरादा है बाहर डिनर करने का, और मैंने हेयर ऑयलिंग वगैरह भी करनी है, उसमें भी वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, मिकाल पिज़्ज़ा खा रहा है और बाकी सब जो हैं दोपहर का लंच है ये। और बाकी सब ने क्या खाया था, बिरयानी थी, पिज़्ज़ा था, और यही चीज़ें हम लोगों ने खाई। और ब्रेन था, आई थिंक ब्रेन था। बस खाना माना खाएंगे और रेडी होंगे, और फिर हम निकल पड़ेंगे अपनी नई मंजिल की तरफ।
ये हम पहुंच गए जान ब्रोस्ट में हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। खाना तो हम खाते ही रहते हैं बाहर, लेकिन जो गेट टुगेदर अपनों के साथ होता है, जो अपनायत होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये हम होम डिलीवरी पे भी मंगवा सकते थे, लेकिन हमने कहा चलें बच्चों का थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, मेन मकसद ये होता है। तो बस इसके बाद आइसक्रीम हमने खाई। इसी के साथ चाहती हूँ आज का व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़। अपना